हैं और हमारे पैनलिस्ट से जुड़ते हैं। लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ, सच्चिदानंद भी हैं हमारे साथ, राजेश कोठारी हैं और हमारे साथ कैनरा रुबेको के भी फिक्स इनकम CIO जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए बाजार के। लक्ष्मी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये बताइए सबसे पहले कि आपकी उम्मीद क्या है? डविश पॉलिसी आएगी, कमेंट्री ग्रोथ और थोड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड और डविश होगी, क्योंकि इनके जो हमारे बिग ब्रदर हैं अमेरिका में, उनका स्टांस तो ऑलरेडी डविश होना शुरू हो चुका है। अजय, गुड मॉर्निंग। मूड क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक तो 25 बेसिस पॉइंट जो उम्मीद है रेट बढ़ने की, हमें लगता है कि शायद वो कर देंगे। और एक पॉज क्या वो सजेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा एक एक्सटेंडेड पॉज, वहां पे शायद उनका थोड़ा अंडरटोन समझना बहुत जरूरी होगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दो चीजें हो रही है। एक तो ग्लोबल ग्रोथ में हल्की सी जो नमी दिखाई दे रही है वो बरकरार है। हालांकि यूएस में अगर आप देखो तो इकोनॉमिक डेटा काफी मजबूती से बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग जो हमने अभी एम्प्लॉयमेंट डेटा देखा हुआ था वो नंबर 1। लेकिन खासकर यहाँ पे अगर हम गौर फरमाए तो यहाँ पे जो है ग्रोथ के आंकड़े हैं, हालांकि विश्व भर से ज्यादा है, डेफिनेटली यहाँ पे भी हल्का सा टेपिड स्पेशली अर्बन के चलते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ये सबको बैलेंस करते हुए क्या शायद वो एक एक्सटेंडेड पॉज सजेस्ट करेंगे। आई थिंक ये जैसे हम बोलते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, वो आज जरूरी होगा। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट एंड शायद अगर वो टोन चेंज कर दे, स्टांस चेंज कर दे, तो वो बाजार के लिए काफी बेहतर हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो 25 BPS पॉइंट्स ये बहुत हद तक फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि एक यूनानिमस जो पोल भी हमने किया उस पर भी इसी तरह का व्यू निकल कर आ रहा है। सच्चिदानंद शुक्ला भी हैं हमारे साथ, चीफ इकोनॉमिक्स महिंद्रा महिंद्रा के, उनसे भी समझते हैं। और साथ ही हमारे साथ अविनाश जैन भी होंगे और राजेश कोठारी भी हैं। मार्केट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस पर भी बात होगी। राजेश, क्विक व्यू आपसे भी ले लेते हैं। बाजार क्या 25 BPS को फैक्टर इन करके चल रहा है? क्योंकि एक व्यू ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आया कि शायद रेट हाइक पे पॉज भी आज देखने को मिले, विच इज वेरी लेस ऑन द बहुत कम है उसके चांसेस, लेकिन व्यू तो ये भी आ रहा है। बाजार इस वक्त क्या उम्मीद करके चल रहा है? हेलो जी राजेश, आपको आवाज आ रही है? या सी बेसिकली मार्केट का एक्सपेक्टेशन वही है। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गाइडेंस। द अंडरलाइन जो टोन रहेगा वो बेसिकली समझना ज्यादा जरूरी रहेगा। लेकिन गोइंग बाय द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे एंड आल्सो गोइंग बाय द रिसेंट यूनियन बजट, it looks like the guidance also, if you ask my personal view, would be a little bit pro growth rather than curtailing the growth, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी नीचे की तरफ आना चालू हो गया है। ग्लोबल इन्फ्लेशन भी नीचे की आना चालू हो गया है और इंडिया का इन्फ्लेशन भी नीचे जाना चालू हो गया है। तो इनफैक्ट वी आर बिलो प्रोबेबली कंपेयर टू व्हाट RBI's ओरिजिनल टारगेट वाज। सो the future looks a little bit more positive, direction looks positive, and I think market is also thinking probably right now that it is hopefully is going to be pro growth guidance, and probably this might be the last rate hike, if any, of 25 bips का ये जो हाइक है, probably ये साल का ये लास्ट हाइक रहेगा। ये बाजार की उम्मीद है। ये बाजार की उम्मीद है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की हालत क्या है इस समय ग्रोथ को लेके? सच्चिदानंद, आपकी तो नज़र एक तरफ तो रूरल साइड पे बहुत मैनी रहती है और ओवरऑल इकोनॉमी पे भी रहती है। इकोनॉमी का हाल इस समय कैसा है? क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अभी तक के जो हाइक्स हुए हैं उनका भी असर लैग करके ही आएगा। आप कैसे देख रहे हैं इंडिकेटर्स को? बिल्कुल अजय, अभी तक जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स जिनको हम देखते हैं, बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। काफी रोबस्ट है सारे इंडिकेटर्स, आप GST ले लें या कोई भी एक कोइंसिडेंट इंडिकेटर ले लें, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी लैग के साथ इंपैक्ट करता है। और अगर हम इसको अगले 6 से 12 महीनों के व्यू से देखें तो निश्चित तौर पे ग्रोथ में स्लो डाउन दिखाई देगा। काफी लोगों का मानना है कि 100 बेसिस पॉइंट स्लो डाउन हो सकता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में। मेरे ख्याल से RBI के लिए सबसे मुश्किल पॉलिसी होगी इस फिस्कल ईयर की। एक तो ग्रोथ में स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन में हम स्लो डाउन देख रहे हैं हेडलाइन नंबर्स में। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, RBI गवर्नर ने पिछली पॉलिसी में 3 चीजें कही थी। उन्होंने कहा था कि हमको फर्दर कैलिब्रेटेड पॉलिसी एक्शंस जरूरी होंगे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाने के लिए।
और सबसे जरूरी बात उन्होंने कहा कि हमको कोर इन्फ्लेशन का जो परसिस्टेंस है उसको ब्रेक करना है और हमको सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को कंटेन करना है। तो जहां तक ग्रोथ की बात है, हमको अभी बजट में देखने को मिला कि फिस्कल कंसोलिडेशन एक्सपेंडिचर कट के थ्रू किया जा रहा है। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो हमने कभी भी नहीं देखा पिछले 30-40 सालों में। तो ग्रोथ इंपल्स काफी वीक है, बजट से उसको कोई खास सपोर्ट नहीं मिलेगा। यस, केपेक्स पुश होगा, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि सबसे बड़ा लाइन आइटम है एक्सपेंडिचर साइड में 35 लाख करोड़, वो 4% से डी ग्रो करेगा। और गवर्नर ने कहा था कि ही विल कीप अर्जुनाज आई ऑन द इवॉल्विंग इन्फ्लेशन सिनेरियो। तो मेरे ख्याल से ये आखिरी 25 बेसिस पॉइंट मेरे ख्याल से जैसा कि बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किंतु ये आखिरी मेरे ख्याल से हाइक होगा इस साइकिल का। और मुझे लगता है कि आरबीआई अब बहुत ज्यादा तवज्जो ग्रोथ को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन, लोग स्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, रिसेशन तो नहीं, पर अब धीरे धीरे स्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी मुझे लगता है कई तबकों में डिमांड जो है मॉडरेट होगा और हमको ये लैग्ड इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलेगा। बैक टू यू अजय। राइट, लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। सही कहा अभी सच्चिदानंद ने भी। हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर बात करें, लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स हम देख रहे हैं जबकि इन्फ्लेशन जो है बिलो 6% मार्क जाता हुआ दिखा है। इम्पल्स कैसा क्रिएट होता दिखेगा, और अगर ये आखिरी 25 बेसिस पॉइंट्स या कह सकते हैं कि एक पॉज बटन आरबीआई की तरफ से आता दिखेगा, तो फिर इन्फ्लेशन के फ्रंट पर, ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर देखें भारत की स्थिति इन कंपैरिजन टू ग्लोबल मार्केट्स इन्फ्लेशन के फ्रंट पर कैसी है? हाय मॉर्निंग मानसी। तो अगर हमारे इन्फ्लेशन के अगर आप आंकड़े देखिए तो लगातार जैसे आपने ऑब्जर्व किया नीचे की तरफ चलता आ रहा है, लेकिन एक चीज अपने को देखना बहुत जरूरी है। ये जो हम महंगाई के आंकड़े देख रहे हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। अगर आपने गौर फरमाया होगा तो पिछली बारी आरबीआई ने कोर इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा कंसर्न जाया किया था। जो कोर इन्फ्लेशन है, जो आप खाने के पदार्थ और कच्चे तेल वगैरह के दाम को हटाकर देखते हो, तो वो अभी भी 6% के आसपास है। तो इस वजह से ऑब्वियसली ग्रोथ ग्लोबल तरीके से अगर आप देखो तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे ग्रोथ का सिलसिला जारी है। हालांकि ये भी देखना बहुत जरूरी है, अब के जो क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पे हल्का हल्का अर्बन क्षेत्र में भी कंजम्पशन स्लोडाउन के आई वुड से इनिशियल ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड नहीं कहना चाहूंगी, बट इनिशियल साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आज की पॉलिसी में देयरफॉर इन्फ्लेशन में तो इतना हमको स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज आरबीआई शायद FY 2024 के ओवरऑल इन्फ्लेशन के आंकड़ों को शायद थोड़ा नीचे भी कर सकता है, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जो ग्रोथ है उसको थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा। जो बजट में अनाउंस किया है काफी वाइड रेंज है, 6 की तरफ अगर 6, 6.5 के आसपास हम रहे इस साल FY 2024 तो ठीक रहेगा। ग्लोबली भी थोड़ा बहुत जो हेडविंड्स है वो हल्का हल्का टेलविंड्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है आज बहुत ही जरूरी होगा, पर सर्टेनली ग्रोथ फोकस जरूरी है। ऑलराइट, बिल्कुल अविनाश, एक बड़ी चीज जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर ने कही थी वो ये कहा था उन्होंने कि ग्रोथ रिमेन्स रेजिलिएंट, लेकिन बैटल अभी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ओवर नहीं है। इस बार आज क्या उनके स्टांस पर नजर होगी, आप क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि बात ये भी आ रही है कि शायद वो एक स्विच कर सकते हैं अपने स्टांस से, जैसे उन्होंने विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से क्या एक न्यूट्रल स्टांस भी देखने को मिल सकता है। आप क्या की पॉइंट वॉच आउट करना चाहेंगे आज की पॉलिसी में? गुड मॉर्निंग। आई थिंक आज का पॉलिसी में जो हमारा नजर रहेगा वो एक्चुअली स्टांस पे ही रहेगा, बिकॉज जो बाकी कोई सरप्राइज नहीं लग रहा है पॉलिसी में। 25 में से सब बोल रहे हैं और वही एक्सपेक्टेशन है। स्टांस जो हमें लगता है शायद आरबीआई न्यूट्रल पे चला जाए, बिकॉज अभी तो इन्फ्लेशन के मायने अपना जो रेट है वो एक्चुअली इट इज नो लॉन्गर विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, बिकॉज 200 बेसिस पॉइंट रेज इंक्रीज कर दिया है रेट आरबीआई ने पिछले 8-9 महीने में, और पॉलिसी रेट पेंडेमिक लेवल के पहले पहुंच गया है ऊपर। तो उसके हिसाब से मार्केट का जो बाजार का जो रुख है वो आई थिंक स्टांस पे रहेगा।
स्टांस में थोड़ा चेंज होता है तो मार्केट में थोड़ा सा तेजी भी आ सकता है रेट मार्केट में। विदाउट स्टांस चेंज आई थिंक मार्केट थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि आरबीआई और रेट हाइक करने वाला है कि नहीं, बिकॉज अगर जैसे बात हो रही थी कि फेड ने भी अभी स्टांस बदल दिया है, रेट हाइक कम हो गया है और एक्सपेक्टेशन है कि 1-2 रेट हाइक के बाद फेड भी रुक जाएगा, तो आरबीआई के लिए ये अच्छा रहा कि फेड का पॉलिसी पहले हो गया और उनको भी फेड से भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गया अपना पॉलिसी सेट करने के लिए। और तो ऐसा लगता है कि स्टांस चेंज इज द मेन थिंग इन दिस पॉलिसी और ये मेन पॉइंट रहेगा हमें भी देखने के लिए। और अगर स्टांस चेंज नहीं होता है तो मार्केट में थोड़ा सा खलबली हो सकता है। राजेश, आप इंडियन बैंकिंग स्पेस पे कैसा व्यू रख रहे हैं इस समय, क्योंकि एक तरफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ का फायदा उठाया है, बैंक्स एक्चुअली लीडरशिप में रहे, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, इवन पीएसयू बैंक्स, लेकिन अब ये व्यू आ रहा है कि शायद इनकी पीक प्रॉफिटेबिलिटी इनके पीछे और आगे आने वाले महीनों और क्वार्टर्स में मार्जिन प्रेशर्स आ सकते हैं, तो यहां से पैसा निकल सकता है, आपको लगता है? नहीं, इसमें क्या है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉफिट पीक हो गया है क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बेनिफिट बहुत बड़ा आ गया है, बराबर है, लेकिन तो एब्सोल्यूट बेसिस पे, ग्रोथ बेसिस पे पीक हो गया, एब्सोल्यूट बेसिस पे पीक नहीं हुआ है। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बेनिफिट जो किसी ने सोचा नहीं था, 4 महीने पहले लोग बता रहे थे कि ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने एस्टिमेट में ये सब फैक्टर नहीं किया था। लेकिन फिर जैसे जैसे बैंक से बात करते गए, कॉन्फ्रेंस कॉल होते गए, लोगों को कंफर्ट आती गई। तो ये तो क्या है कि बाजार जनरली एक कदम पीछे ही रहा, लोगों के एस्टिमेट एक कदम पीछे ही रहे और एक्चुअल डिलीवरी वाज सुपर, इट वाज रियल सुपर डिलीवरी। And if you actually want to see the super delivery, you should look at what were the street estimates in the month of April. जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ तो लोगों के एस्टिमेट इतने ऊपर थे ही नहीं, लेकिन banks have delivered and managed extremely well. They could actually contain the cost of funding, and at the same time they were able to pass on the higher interest cost probably to their borrowers. And now because the base is very high, probably in second half of FY24 और ये और एक क्वार्टर अच्छा रहेगा, net interest margin will remain strong even for the fourth quarter. But let me tell you, Ajay, the question right now for the banking sector is less on net interest margin. The right now worry, at least in last 1 month or so, कि ये फिक्स डिपॉजिट का रेट सब लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम होएगा क्या? एंड वो अभी फियर नहीं लग रहा है क्योंकि ये लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक है। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3-4 महीने के बाद वापस फिक्स डिपॉजिट के रेट गिरना चालू हो जाएगा। तो ये जो डर था लोगों के माइंड में, जो आज डर है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 कैन बी अंडर प्रेशर, मुझे लग रहा है वो डर भी निकल जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ फंड का जो इंक्रीज है सेकंड हाफ में नहीं होने वाला। ये बेसिकली और एक क्वार्टर का ही प्रॉब्लम है, यू टू मैनेज ओनली 3 to 5 months एंड आफ्टर दैट दिस विल नॉट बी एन इश्यू। क्रेडिट ग्रोथ रिमेन्स पॉजिटिव विच इज ए गुड न्यूज, बट वहां पे भी बेस अभी हाई हो चुका है, तो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो 16-17-18% है वो शायद रिड्यूस होके 12-13-14% रहेगा। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन का ये जो बेसिकली बैलेंसिंग मिक्स प्ले आउट होएगा ओवर नेक्स्ट 2-3 quarters. So banking looks reasonably good. Of course, you need to be conscious of the valuations, at what valuations you are buying the banks, because that's something very important. But otherwise, banking story continues to remain reasonably good. राइट, बैंकिंग स्टोरी रिमेन्स टू कंटिन्यू टू डू गुड। लक्ष्मी, जो एक की वॉच आउट फैक्टर हमेशा रहा है लास्ट 2 पॉलिसीज में, बहुत क्लियरली गवर्नर साहब ने मैन्युफैक्चरिंग सर्विस PMI की बात भी की थी कि एक्सपैंडेड हुआ, इनफैक्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड तक की बात की थी। इस वाले फ्रंट पर, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इस फ्रंट पर भी क्या एक्सपेक्टेशन आज होनी चाहिए? क्या आप इसको भी वॉच आउट करना चाहेंगी, क्योंकि ये बहुत की कॉम्पोनेंट्स भी हैं? आज की तारीख में भी अगर हम ये आंकड़े ट्रैक करें, थोड़ा लैग इफेक्ट से ऑब्वियसली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, जैसे हमारे पिछले पैनलिस्ट ने भी कहा, तो क्लियरली ये नंबर्स हमको वॉच आउट करना है। बट जैसे मैंने आपको कहा, अभी जो रिजल्ट्स के सीजन चल रहे हैं, यहाँ पे जो आंकड़े आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ कंपनी, कुछ सेक्टर्स के अगर आप कॉमेंट्री सुनोगे तो वो हल्का सा गार्डेड कॉमेंट्री आता हुआ दिख रहा है, थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री आती हुई दिख रही है। इसका
ये मतलब हम उठा सकते हैं कि जो रेट हाइक्स हमने पिछली बारी किया 2 से 2.25% हमने इंटरेस्ट हाइक कर चुके हैं, तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, जो मार्केट में इतनी ब्याज दरें बढ़ चुकी है, धीमे धीमे उसका असर भी बैलेंस शीट में पड़ना शुरू हुआ है। तो है इसीलिए बहुत जरूरी होगा कि आज आरबीआई क्या बोलते हैं इन क्षेत्र के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज तो इम्पैक्टेड है ही, नॉट डोमेस्टिकली, हालांकि जो ग्लोबली जो स्लोडाउन है उसके चलते यहाँ पे तो स्लोडाउन दिख ही रहा है। तो ये 2 कमेंट्री भी वॉच आउट होगा ओवर एंड अबाउट द स्टांस। सच्चिदानंद, ये रूरल साइड की जो ग्रोथ है आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको कैसी दिखती है? हमने देखा बजट में भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा डालने के लिए कदम उठाए गए, बट अभी तक लैग करती आई है। आपको लगता है ये रिवर्स होगा, इंप्रूव होगा? तो हमारा ये मानना था कि रबी क्रॉप और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है फार्मर्स के, दे स्टार्टेड टू मूव इन अ फेवरेबल डायरेक्शन ओवर द लास्ट से कपल ऑफ मंथ्स। लेकिन ये बजट जो आया है उसको देखने के बाद, जो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की, जो सबसे बड़ा लाइन आइटम होता है एक्सपेंडिचर साइड, तो मैं पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ है और केपेक्स जो है 10 लाख करोड़ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर YOY टर्म्स में 4% से गिरने वाला है इन FY24 अकॉर्डिंग टू द बजट नंबर्स। और अगर आप इसके नीचे जाएं इस लाइन आइटम के, और जितने भी बड़े सोशल स्कीम्स हैं या जो फ्लैगशिप स्कीम्स कहे जाते हैं, अधिकांश स्कीम्स में पिछले 2 सालों से या तो एक ठहराव आ गया है या फिर एलोकेशन नंबर्स हैव बीन कट डाउन। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, इस साल सरकार के पास बहुत ही कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। अगर कोई डोमेस्टिक एक्सीडेंट होता है, जैसे मॉनसून में अगर कोई इरेटिसिटी आती है, और स्काईमेट ने एक बात कही है कि शायद जो सेकेंड हाफ होगा मॉनसून का उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, हमको IMD के फोरकास्ट नहीं मिले हैं, बट इस पर हमको नजर रखनी होगी। दूसरा, यदि कोई ग्लोबल एक्सीडेंट होता है, जियोपॉलिटिकल, से वॉर इन यूक्रेन और ईरान इजराइल टेंशंस और US चाइना टेंशंस, इनके कारण अगर कुछ होता है, मेरे ख्याल से सरकार की जो एलोकेशन है वो काफी पिछले 2 सालों से कम होती जा रही है और फिस्कल कंसोलिडेशन अचीव किया जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कट से, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा बहुत सारे रूरल फेस्ड बिजनेसेस पर। तो यदि सरकार पिवट नहीं कर पाती है समय रहते तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट मेरा मानना है कि एज वी स्पीक रूरल साइड मोमेंटम हैज बिकम स्ट्रांग, और हमारा ये भी मानना था कि देयर कुड बी अ रोटेशन फ्रॉम अर्बन डिमांड टू रूरल डिमांड दिस ईयर, बट आई थिंक विल रिमेन कॉशियस going forward depending on the fiscal stance and the numbers they have come out with. Back to you. Right. अविनाश, बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कोर्स